प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं बंशीधर कुमार शर्मा आप सबों का अपना चैनल मैथ्स बाय बंशीधर शर्मा पे स्वागत करता हूं। आज हम सब एक नए टॉपिक देखने वाले हैं, घातांक तथा करनी। इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो प्रश्न जितना भी एग्ज़ाम आप देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या फिर बीपीएससी कंपटीशन हो या यूपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, इससे रिलेटेड अक्सर यह देखा गया है कि इससे एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है। आज इस एक टॉपिक को देखने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न आएंगे उसका अगर फॉर्मूला ना भी याद हो, क्योंकि जनरली आपको लगता है कि फॉर्मूला भूल जाएंगे तो क्या होगा, उसका पूरा जो है एक तरह से डोज ही इसमें हम ले करके आए हैं कि आपके पास कोई फॉर्मूला हो या ना हो, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है, बशर्ते कि वीडियो आप शुरू से लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। शुरू से लास्ट तक देखने के बाद आप ही कमेंट करके बतलाएंगे कि मेरा एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटा था। तो चलिए एक एक कर हम समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम सब इस टॉपिक में देखेंगे घातांक और करनी टॉपिक का नाम है, तो पहले हम समझेंगे कि घात एवं घातांक क्या है। घात एवं घातांक क्या है, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों सेम चीज़ है, वो समझेंगे कि यह है क्या। इसे समझने के बाद हम सब समझने का प्रयास करेंगे करनी क्या है, व्हाट इज अ शॉर्ट, करनी एक्चुअल में क्या है। उसके बाद घातांक के नियम, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ नियम से ही बनेगा। पूरा टॉपिक देखने के बाद ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आप फॉर्मूला स्लिप भी कर गए, आपके पास ना भी है, तो आप बना के आएंगे और आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद कमेंट करेंगे कि नहीं एक्चुअल में इस टाइप का नॉलेज मिला। उसके बाद करनी से संबंधित नियम हम सब देखेंगे और फिर घातांक तथा करनी से संबंधित प्रश्न जो विगत परीक्षा में आए हैं, साथ साथ कुछ और प्रश्न बतलाए जाएंगे। तो चलिए एक एक कर हम समझते हैं। इस सबसे पहले हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि घात एवं घातांक है क्या एक्चुअल में। इसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये जो शतरंज है, जो आप सब शतरंज खेलते हैं, वह शतरंज का आविष्कार आपके ही देश भारत में हुआ है। जब उस समय राजा का शासन हुआ करता था, वो राजतंत्र था, तो राजा उस समय जब जाने कि हमारे राज्य का एक व्यक्ति जो है शतरंज खेल का आविष्कार किया और उसमें बिल्कुल माइंड गेम है, बहुत बेहतर गेम है, तो उन्होंने उसे बुला करके बोले कि आपने इतना बेहतर कार्य किया है। राजा बोले उस व्यक्ति से कि आप इतना बेहतर कार्य किए कि पूरे राज्य का सम्मान बढ़ाएं सब जगह, तो आपको मैं कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं, आपकी जो भी इच्छा हो वो मांग लें। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें धन दौलत नहीं चाहिए हुजूर, हमें सिर्फ क्या चाहिए, तो जितना भी घर है शतरंज में कुल 64 हाउस होता है, 64 घर होता है। उन्होंने कहा कि पहले घर के लिए 1 गेहूं का दाना दे दीजिए, दूसरे घर के लिए इसका दुगना यानी 2 दाना, तीसरे घर के लिए इसका दुगना यानी 4 दाना, चौथे के लिए 8 दाना। इस तरह से 64 जो घर हैं सबके लिए दुगना करते जाएं और हमें सिर्फ गेहूं का दाना दे दें। ऐसा सुनकर राजा को लगा कि ये जो है मेरी उपहास उड़ा रहा है, हमारा उपहास उड़ाना चाहता है। हम इतने बड़े राजा हैं, इतना हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ये कुछ नहीं मांग रहा है और ये मेरा उपहास उड़ाना चाहता है, सिर्फ गेहूं के दाना मांगकर। वो क्रोध में आ गए, ठीक है जाओ मिलेगा तुम्हें, लेकिन गुस्सा में वो आ गए थे। उन्हें लगा कि इतना ये जो है मतलब वो हमें बहुत कम आंक रहा है, हमसे बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं रख रहा है। तो वो बताए कि चलो कितने गेहूं के दाना अब होगा, तो कैलकुलेट होने लगा। राज्य दरबार में जितने लोग थे, तो गेहूं का दाना जो था पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए इसका दुगना, तो 2 से गुना, चौथे के लिए ये सबका 2 गुना, फिर 5वें के लिए ये सबका 2 गुना, इसी तरह से ये 2 का गुना जो हो जाएगा 63 बार हो जाएगा। पहले में तो 1 ही रह गया,
अगर यहाँ 2 दाना मिलता तो 64 हो जाता, लेकिन पहले में तो एक ही दाना उन्होंने मांगा, तो 63 बार 2 का गुना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 जो होगा वो 63 बार इसका गुना होगा। जब हल किया गया तो इसका वैल्यू 92 शंख, 23 पद्म, 37 नील, 20 खरब, 36 अरब, 85 करोड़, 47,76,000 के बराबर है। इतना ज़्यादा गेहूं का दाना पूरे विश्व में जो यदि गेहूं की खेती की जाए तो भी मिलना असंभव था। जब राजा को ये पता चला कि उसने मुझसे इतना बड़ा डिमांड कर लिया तो राजा फिर प्रसन्न हो गए कि नहीं, इस व्यक्ति के पास वाकई में बुद्धि है, वाकई में यह मनुष्य विद्वान मनुष्य है। इस तरह से शुरुआत हुआ घातांक का। वहां पे लोग अब सोचे कि ये 2 गुना 2 गुना 2 63 बार तो आया, तो इतना हमें लिखना पड़ा। अगर यह 1 लाख बार रहे, 2 लाख बार रहे तो कॉपी का बहुत ज़्यादा स्पेस ये ले लेगा, जगह ज़्यादा लेगा, तो इसे हम कम में कैसे लिखें। तो उन्होंने इसे लिखने के लिए इजाद किया, इसे 2 नीचे लिख करके जो नंबर रिपीट कर रहा है, कितना बार रिपीट कर रहा है, यह ऊपर रख दिया। यानी 2 के घात 63, 2 to the power 63, 2 गुना 2 गुना 2 63 बार जो गुना है उसे लिखा गया। इसमें 2 को हम आधार पढ़ते हैं, बेस। 2 क्या है? आधार है। और 63 जो है यही घातांक या घात है। घातांक कहने का मतलब घात का अंक, घात ये है, इसी का अंक जो हो गया 63, तो घातांक या घात यहाँ क्या है? 63 है, जबकि आधार 2 है। इसी तरह से 2 to the power 10 रहेगा, 2 का घात 10। इसका कहने का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 10 बार 2 का गुना, यानी 10 बार 2 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 करके, तो यह प्राप्त होगा। अगर इसी के जगह पे ये रहे 5 के पावर 8, कहने का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार? 8 बार 5 का गुना, यह हो गया। इसी तरह से अगर यह माइनस में भी हो, -2 to the power 4, इसका मतलब है -2 का 4 बार गुना। -5 to the power 8, इसका मतलब है -5 का 8 बार गुना। तो यही था आपका घातांक। ये सब में यहाँ घातांक 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ 63। और नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ -5, ये आधार हुआ। यहाँ -2 आधार हुआ, यहाँ 5 आधार हुआ। नीचे वाला जो संख्या है इसे आधार कहेंगे, और ऊपर वाला जो संख्या है इसी को पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है। इसे जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है 2 to the power 63, और हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो 2 के घात 63। क्या पढ़ेंगे? 2 के घात 63। यहाँ पढ़ेंगे -2 का घात 4 या ऋण 2 का घात 4, यहाँ ऋण 5 का घात 8, यहाँ 5 का घात 8 पढ़ेंगे। तो ये था आपका घात और घातांक। चलिए अब समझते हैं करनी क्या होता है, और उसके बाद फिर एक एक करके घातांक के नियम और इनके प्रश्नों को देखेंगे। इस एक वीडियो के बाद आपके मन में एक भी सवाल नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं करनी। करनी क्या होता है? इसे इंग्लिश में सर्ड्स कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है किसी परिमेय संख्या a का nवां मूल। अगर आप परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। ऐसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां जा कर के आप देख लेंगे। ये जो है परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का nवां मूल, अर्थात a की पावर 1/n या nth रूट ऑफ a एक अपरिमेय संख्या हो तो इसे n घात की करनी कहा जाता है। वैसे ये डेफिनेशन देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन चलिए समझते हैं, बिल्कुल आसान चीज है। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 2 है, पहले 2 ही ले लेते,
2 के घात अगर आप 1/2 लिख दिया, 2 का घात 1/2 लिख दिया, इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी पढ़ते हैं। यहाँ एक्चुअल में 2 होता है। एक्चुअल में क्या यहाँ होता है? 2 होता है, लेकिन इसका प्रयोग इतना ज़्यादा है कि मैथमेटिशियन लोग, गणितज्ञ लोग इसे कहे कि नहीं इस टाइप से लिखें या ये लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। यानी यहाँ 2 लिखें या ना लिखें, दोनों का मीनिंग एक समान होगा, यानी यह 2 to the power 1/2 ही। तो ये जो है 2 का दूसरा मूल है, 2 का दूसरा मूल है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे 2 का वर्गमूल भी कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप 3 के पावर 1/3 लिखते हैं, इसे आप रूट के फॉर्म में 3√3 इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीज। इसी तरह से कोई भी न्यूमरल जैसे x to the power 1/n है, n रख दिया इसे जनरल फॉर्म में 2, 3, 5, 4 जो भी आप मन में सोच, इसे हम nth रूट ऑफ x लिखते हैं। यहाँ जो आपके डेफिनेशन में लिखा गया है nth रूट ऑफ a लिया गया, nth रूट ऑफ a यानी a to the power 1/n। ये नंबर यदि अपरिमेय संख्या है, ये नंबर जो आया यदि अपरिमेय संख्या है तो वह n घात का करनी कहलाता है। अपरिमेय और परिमेय के बारे में बिल्कुल बेहतर बतलाया गया है, इसी चैनल पे उपलब्ध है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वहां से जाके अगर क्लियर नहीं है तो देख लीजिएगा, और क्लियर है तो आगे देखिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, 2 का वर्गमूल दशमलव के अनंत मान तक जाता है, तो जिसका भी यह दशमलव में मान अनंत तक हो, साथ ही साथ वो रिपीट भी ना करे, दोहराए भी ना, तो वो संख्या अपरिमेय हो जाता है। तो √2 अपरिमेय है, तो यह जो पूरा हो गया 2 घात का करनी है। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3, इसका भी मान अनंत दशमलव तक बिना दोहराए जाता है, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। और यह जो है 3 घात का करनी हुआ, और यहाँ यह जो है n घात का करनी है। इसी के जगह अगर √4 होता, 4 का वर्गमूल, तो यह करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है 2 के बराबर है, इसका मान जो है 2 के बराबर आएगा। और यह जो 2 है यह परिमेय संख्या है, इसमें क्या आना चाहिए? अपरिमेय संख्या। यहाँ यह परिमेय है, अतः यह जो है करनी नहीं है √4। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 8, यह भी करनी नहीं। 4th रूट ऑफ 16, यह भी करनी नहीं है। 4th रूट ऑफ 16 जब आप निकालेंगे तो यह 2 के बराबर आएगा। इस तरह से यानी किसी का भी रूट, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, जो भी रूट हो, यदि अपरिमेय संख्या आता है तो यह जो संख्या है यह करनी कहलाता है, और इसमें भी यह 2 घात का करनी कहलाएगा। यह 2 घात का करनी कहलाएगा। जब आप घातांक पढ़ते थे तो 2 का घात 2 इस तरह से पढ़ते थे, 2 का घात 2, इसे घातांकीय रूप या इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। लेकिन इस जगह पे 2 घात का करनी कहने का मतलब है कि यह 2nd रूट ऑफ 2, 2 का वर्गमूल। इसी तरह से 3 घात का यह जो करनी है इसे 2 का यह घनमूल हम कहें। तो दोनों घातांक और करनी में यही डिफरेंस है कि घातांक में ऊपर जो यह जो पावर है यह जनरली होल नंबर के फॉर्म में होता है। हाँ, इंटीजर के फॉर्म में भी आगे चल के होता है, कहीं कहीं -2, -3 ऐसा होता है। लेकिन
इस केस में जो करनी में जो पावर आएगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा, हमेशा वो होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में होगा इसका घात। तो यही था घातांक और करनी में डिफरेंस, अंतर। अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप घातांक और करनी को अच्छी तरह समझ गए हों। अब चलिए हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि घातांक और करनी से आने वाला जो प्रश्न होगा किस तरह का होगा और उसे हम कैसे हल करेंगे। पहले इनके हम जो कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। फिर भी एक आपको हम बतला रहे हैं कि कहीं आपको याद नहीं करने देंगे, यह पूर्ण भरोसा आप रखें। अगर कोई फॉर्मूला ना भी याद हो तो एग्ज़ाम में आप सारा क्वेश्चन बना के आएंगे, लेकिन हाँ उसे देखना है, चूँकि इससे रिलेटेड फॉर्मूला है। तो चलिए उसे अब हम देखते हैं। तो हम सब समझने का प्रयास करते हैं घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो जो भी एग्ज़ाम में आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जनरल स्कूली जो भी एग्ज़ाम होता है उनमें जो भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो यही 6 रूल पे बेस्ड होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो एक एक करके समझते हैं ये रूल क्या है। तो फर्स्ट कहता है कि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m, यानी अगर आधार एक समान है तो गुना में उनका घात जुड़ जाएगा, ऊपर वाला दोनों जो पावर है वो जुड़ जाएगा। इसी तरह से अगर आधार एक समान है तो भाग में, बट्टा कहने का मतलब भाग में पावर जो है वो घट जाएगा। यहाँ आधार एक समान है और घात 2 है, यानी m पहले घात है और फिर घात n है, तो दोनों घात का गुना हो जाता है। फिर यहाँ 2 आधार है, 2 तरह का, एक आधार a है एक b है, लेकिन घात एक समान है, तो दोनों जो है आधार पर यही घात आ जाता है। इसके बाद एक नियम कहता है कि आधार अलग अलग, यहाँ आधार अलग अलग था तो गुना के फॉर्म में था, यहाँ आधार अलग अलग है तो भाग के फॉर्म में है, तो रिजल्ट भी भाग के फॉर्म में रहेगा और दोनों पर यही घात हो जाता है। और लास्ट, किसी भी आधार का यदि घात 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये तो रूल था जिसे आप याद कर सकते हैं कहने का मतलब कि अब हम इसे बतलाने जा रहे हैं कि अगर ना भी एग्ज़ाम में याद हो तो बिल्कुल आप 100% करके लाएंगे। जैसा कि शुरू से ही हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो ये दावा है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसके अभाव में, फॉर्मूला के अभाव। अगर फार्मूला ना भी याद है तो आप सारा क्वेश्चन करके लाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये सारा फार्मूला स्लिप कर गए तो कैसा हो, किस तरह से वहाँ पे हम तुरंत भर में कर लेंगे कि फार्मूला ये था, प्लस था या माइनस था या गुना था, इस तरह से यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए मान लिया कि ये गुना वाला इस तरह का आ गया, तो आप अपने मन से वहाँ एग्जाम्पल ले लेंगे। ऐसा ले लिया बेस एक समान है तो बेस एक समान ले लिया, इसका जो है पावर अलग अलग है, घात अलग अलग है, तो 1 पे घात 2 ले लिया, 1 पे घात 3 ले लिया। चलिए इसे हल करके देख लेते हैं। 2 के घात 2 कहने का मतलब है 2 का गुना 2 बार, 2 का घात 3 कहने का मतलब है 2 का गुना 3 बार। अब जो है ये 2 का गुना कुल कितने बार हुआ, 5 बार, 2 के पावर 5। ये क्या हो गया, 2 जोड़ 3 के बराबर है, यानी गुना में यदि आधार एक समान है तो घात जोड़ देंगे, वहाँ तुरंत 10 सेकंड समय लगेगा, मेरा ये फार्मूला आ गया। उसी तरह से अगर ये फार्मूला रहे हमारे पास तो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे, कम समय लगेगा, बड़ा भी लेंगे तो सॉल्व होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा उस समय, और आपको सिर्फ फार्मूला लाना है, यही प्लस माइनस स्लिप कर रहा है, तो छोटा एग्जाम्पल वहाँ ले लेंगे, इजीली काम चल जाएगा। अब देखिए यह जो फार्मूला है इसमें आधार एक समान है लेकिन घात अलग अलग है और भाग हो रहा है, तो चलिए इसे भी हम ले लेते हैं 2 के पावर 3 बटे 2 के पावर 2। आधार देखिए एक समान 2 है लेकिन घात एक जगह 3 है और एक जगह 2। इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 का गुना 3 बार, 2 का पावर 2 कहने का मतलब है 2 का गुना 2 बार। ये 2 बार 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बार 2। ये जो 1 बार 2 आया 3 घटाओ 2 के बराबर,
यानी यह जो न्यूमरल आया 3 घटाव 2 के बराबर है। तो चलिए वहाँ भी फॉर्मूला मेरा आ गया, a⁴m/a⁴n = a⁴m-n। तो अगर एग्जाम में आप स्लिप भी करते हैं तो चंद सेकंड में ये काम कर देंगे और बिल्कुल फार्मूला की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी तरह से अगर ये स्लिप कर रहा है तो 2 के पावर 2 ले लिया और इसका पावर 3 ले लिया। इसका कहने का मतलब है 2 के पावर 2 मतलब 2 बार 2 का गुना और पूरे का पावर 3। अब यह जो है दोनों का पावर 3 है तो 2 का पावर भी इसका भी 3 हो गया और दूसरे वाले 2 का पावर भी 3 हो गया। इसका कहने का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, उसी तरह से इसमें भी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार। अब कुल यह जो है 6 बार 2 का गुना है जो 2 गुना 3 के बराबर। तो इस तरह से एग्जाम में वहाँ हम फट से कर लेंगे कि a⁴m = a⁴mn। इसी तरह से अगर इस टाइप का न्यूमरल रहे 2 गुना 3 का पावर ये जो है 5 रहे 4 रहे कुछ रहे, तो इस टाइप का यहाँ हम किए हैं कि दोनों अलग अलग है तो दोनों पे पावर आ जाएगा। यहाँ एक समान है, यहाँ अलग अलग, तो एक समान रहे या अलग अलग भी रहे दोनों पे ये पावर आ जाएगा, यानी 2 के पावर 5 और 3 का पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भाग के फॉर्म में भी है तो दोनों पे पावर आ जाएगा। यहाँ एक ये जो है a⁴ = 1, इसे आप एग्जाम में अगर स्लिप कर जाते हैं तो 0 लाना है। 0 लाने के लिए आप किसी भी न्यूमरल को किसी से घटा सकते हैं। यहाँ 1 घटाव 1 ले लिया, आप 2 घटाव 2 भी ले सकते हैं। 1 घटाव 1 लेने से आसान हुआ, जल्दी बनेगा, इसके चलते छोटा नंबर ले लिया। मतलब जितना भी फॉर्मूला अगर आप स्लिप करेंगे, छोटा न्यूमरल के सहारे अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला वहाँ लाना है, कुछ हमें तो ये इस पर दिखाना तो नहीं एग्जामिनर को कि नहीं हम ऐसा भी जानते हैं। वहाँ सिर्फ फार्मूला मेरा स्लिप किया, उसे डेराइव करके फटाक से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस पर फोकस करना है। तो वहाँ ये छोटा न्यूमरल ले लेंगे तो ये जो हो गया इस टाइप का ये आ गया a⁴m-n। तो इसे हम a⁴m/a⁴n लिख सकते हैं, यानी a⁴1/a⁴1। अब ये दोनों सेम है तो कट गया, कटने पर इसका रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ a⁵ भी लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, a⁵ कट जाएगा। कोई भी न्यूमरल लेंगे ये कट जाएगा। तो ये था आपका घातांक का नियम। ये और साथ ही साथ इसमें मैंने ये भी बतलाया कि घातांक का नियम अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो किस तरह से चंद सेकंड में उसे वहीं पे ला करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब देखते हैं करनी के नियम को। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करनी से संबंधित जो भी प्रश्न आता है वह यह 5 फॉर्मूला पे ही बेस्ड होता है। अब यह 5 फॉर्मूला तो पहले अगर ये आप याद करते हैं, रटते हैं, रटने वाली पहली जो आप पद्धति समझते हैं तो रटिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि नहीं इसे समझिए, क्योंकि एग्जाम में स्लिप रटने की वजह से ही करता है। रट लिए तो माइंड में लोड ज़्यादा हो गया तो वहाँ थोड़ा सा के लिए मिस करता है, होता है प्लस होगा कि माइनस होगा। तो चलिए समझते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं कि है क्या। ये फॉर्मूला कहता है nth रूट ऑफ a, आप पूरा का पावर n है, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं तो इसका मान a के बराबर हो जाता है। इसी फॉर्मूला बेस पे टीचर आपको पहले कहते थे या एग्जाम में भी आता है कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बतलाया था करनी के वक्त कि यहाँ 2 होता है एक्चुअल, √2 में यहाँ 2 होता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ की वजह से 2 लिखने के लिए गणितज्ञ लोग मना कर दिए। तो ये जो है इसी तरह का आ गया, n यहाँ भी दोनों एक समान है और यहाँ अंदर में एक न्यूमरल है तो पावर हट जाता है। ये इस फार्मूला पे बेस्ड जो भी फार्मूला ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से अंदर में यदि 2 टाइप का न्यूमरल है तो दोनों पे रूट आ जाता है। अंदर में 2 टाइप का न्यूमरल है और दोनों यहाँ गुना के फॉर्म में था, यहाँ भाग के फॉर्म में है तो ये भाग के फॉर्म में रह जाता है, साथ ही साथ दोनों न्यूमरल पे ये रूट आ जाता है। इसी तरह से यहाँ यदि एक न्यूमरल पे रूट है और पूरे का पावर है तो ये रूट अंदर में आ जाता है और ये इसका पावर अंदर में आ जाता है और रूट बाहर में हो जाता है। जैसे ये जो यदि हो √2 5 का स्क्वायर रूट है,
इसे √5 भी लिख सकते हैं और नहीं तो 2√5 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़। 2√5 और इसके ऊपर यदि पावर 3 हो तो यह सेम रिजल्ट देगा यह सेकेंड रूट ऑफ 5 टू द पावर 3 का, यानी 125 का वर्गमूल, और ये दोनों एक ही चीज़। इसी तरह से लास्ट एक फार्मूला है कि पहले mth रूट फिर nth रूट यदि a का हो तो पूरा ये रूट का गुना यहाँ हो जाता है, m इंटू nth रूट ऑफ a, ये हो जाएगा। तो ये तो था कि फॉर्मूला जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब इसमें भी अगर आप एग्ज़ाम में भूल गए कि क्या होगा इस तरह का है, तो बिल्कुल इसे भी चंद सेकंड में वहाँ हल कर लेंगे, बशर्ते कि जो अभी हमने आपको बतलाया लाज ऑफ एक्सपोनेंट वो ढंग से आ जाना चाहिए। इसके जस्ट पहले इसी में लाज ऑफ एक्सपोनेंट बताया, वो आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब एक एक करके यहाँ से चलते हैं। ये है nth रूट ऑफ a, तो बतलाया कि आप पूरे टॉपिक में कहीं भी बोलते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे डील कर ले, फॉर्मूला फट से आ जाएगा और छोटा छोटा नंबर लेंगे, सॉल्व करना इजी हो। इसमें कह रहा है, मान लिए कि ये जो है क्यूब रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट तो बार बार ले लिया, बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिया। क्यूब रूट ऑफ 5 और इसका पावर 3, क्योंकि ये और ये दोनों न्यूमरल सेम रहने का है, दोनों न्यूमरल n के बराबर है, तो ये दोनों सेम न्यूमरल है। यहाँ अंदर 5 है, तो इसके बराबर वैल्यू क्या होगा हम एग्जाम में भूल गए। तो आपको मैंने बतलाया था कि क्यूब रूट ऑफ 5 या 5 टू द पावर 1/3 दोनों सेम चीज़ है। तो ये 5 टू द पावर 1/3 है और फिर पूरे का पावर 3 है। तो पीछे लाज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बतलाया था a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, यानी बेस एक समान है तो दोनों पावर का गुना हो जाता है। उसी पे ये 5 और ऊपर में हो गया 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया 5। तो एग्ज़ाम में हम फट से ही से भी इवेलुएट कर लेंगे और ऐसे बनाएं, इस तरह से बनाएं। अगर कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ तो सोचना ही नहीं है, चूँकि मेथड आपका नहीं देखा जाता है। अगर आप स्कूलिंग एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो दोनों बेस ही इस तरह से भी आप अगर सॉल्व करते हैं तो सेम मार्क्स मिलेगा, और इस तरह से भी सॉल्व करते हैं तो सेम मार्क्स मिलेगा। हाँ, ये इसको लिखने से टीचर के माइंड में आप अपना ये छाप छोड़ सकते हैं कि बच्चा जो है वो रटुआ है, रट करके वो आया है, फार्मूला बेस्ड ही सिर्फ फटाक फटाक वो रट करके करता है। सिर्फ टाइम, क्योंकि टाइम आप बचाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ टीचर आपके कंसेप्ट को जानना चाहते हैं कि बच्चा जो मैंने पढ़ाया वो जानते हैं कि नहीं। तो जानने के लिए कंसेप्ट उनको देना है, तो इस तरह से ही सॉल्व करें, ज़्यादा बेहतर। अब चलिए इसे देखते हैं। इसमें है कि स्क्वायर रूट है अगर 2 इंटू 3 का, तो इसमें ये 2 इंटू 3 टू द पावर 1/2 के बराबर हो गया। अब आपको बतलाया था कि अंदर में दो अलग अलग न्यूमरल का यदि प्रोडक्ट है और ऊपर में पावर सेम है तो दोनों पे पावर ये आ जाता है, इसका पावर दोनों पे आ जाता है 1/2 और यहाँ भी 1/2 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ तो ये डिवीज़न में है, दोनों पे पावर इसी तरह से यह आ जाएगा। अब चलिए इसे देखते हैं। इसमें मान लिया कि क्यूब रूट ऑफ 5 है और पूरे का पावर 2 है। क्यूब रूट ऑफ 5 कहने का मतलब है 5 टू द पावर 1/3 और पूरे का पावर 2। अब ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 टू द पावर 2/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 1/3। तो ये 5 टू द पावर 2 तो हो रह ही गया, और इस पूरे का पावर यह हो गया 1/3। पूरे का पावर हो गया आपका कितना, 1/3। तो ये जो 1/3 पावर है इसे हम क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी ये जो पावर था अंदर में चला गया, तो यही फॉर्मूला इसी तरह से जनरलाइज करके बना दिया गया। और एक ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है कि जैसे एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं कि 2 रूट फिर यहाँ 3 रूट 5। अब इसका कहने का मतलब है कि यह सेकेंड रूट ऑफ 5 टू द पावर 1/3, अंदर वाले को सिर्फ
क्यूब रूट को 1/3 के रूप में लिखा। अब फिर ये जो सेकेंड रूट है तो 5 to the power 1/3 और पूरे का पावर 1/2 हो जाएगा। अब इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में आया, तो इसे हम लिख देंगे 5 to the power 1/6, या इसी को हम 6 रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं, जो कि 2 into 3 के बराबर। तो दोनों जो है रूट जितना था अलग अलग दोनों का प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से अगर एग्जाम में आप स्लिप भी करते हैं तो चंद सेकंड में इस फार्मूला को आप आराम से समझ सकते हैं और एक भी क्वेश्चन फार्मूला की वजह से आपका नहीं छूटेगा। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए भी है, साथ ही साथ कुछ अपने मन से भी बनाया गया क्वेश्चन है। तो चलिए उसे अब देखते हैं। चलिए अब हम सब घातांक तथा करनी से संबंधित कुछ प्रश्न को समझते हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। पहले वाले कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह CBI 1994 वाला एग्जाम में पूछा हुआ था। कहता है 36 के पावर 1/6। इसमें अंदर जो न्यूमरल है इस न्यूमरल को आप 6 के पावर 2 लिख सकते हैं। 6 गुना 6 36 होता है, तो ये 6 के पावर 2 लिखा जा सकता है और पूरे के पावर 1/6 हो गया। यह जो है a to the power m होल टू द पावर n के फॉर्म का हो गया इस टाइप से। तो इसके लिए दोनों पावर का गुना हो जाता है, यानी 6 to the power 2 into 1/6। अब यह कैंसिल हो गया 3 बार में, तो 6 to the power 1/3, या इसी को आप क्यूब रूट ऑफ 6 लिख सकते हैं। तो एग्जाम में ये इजीली आप बना सकते हैं चंद सेकंड में। इसके लिए इस टाइप का रिजल्ट ना देके और दूसरे टाइप से ऐसा भी दे सकता है कि 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी यह जो है 2 पे भी पावर 1/3 हो जाएगा और 3 पे भी पावर, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। तो रिजल्ट ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। तो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर स्लिप भी कर गए तो उसके लिए भी मैंने बतला दिया है कि अगर स्लिप कर गए तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, बिल्कुल कोई भी फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कहीं नहीं करेगा। अब चलिए इसमें आप देखिए, ये जो है √8 to the power 1/3, √8 to the power 1/3 है, तो √8 कहने का मतलब होता है 8 to the power 1/2 पूरे के पावर है 1/3। तो फिर इसी टाइप के क्या आ गया 8 to the power m होल टू द पावर n, तो दोनों का गुना हो जाएगा, यानी 8 to the power 1/6 हो गया। अब 8 को आप 2 to the power 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार जब 2 का गुना करेंगे तो 8 आता है, और पूरे का पावर 1/6 है। फिर इसी फॉर्मूले पे यह जो है दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 2 to the power 3 इंटू 1/6। 3 से ये 2 बार में कटा, यानी यह आ गया 2 के पावर 1/2। इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्गमूल। यह हो गया इसका आंसर। यह भी CDS 1991 में पूछे। चलिए अब हम सब इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह भी क्वेश्चन NDA 1995 में आया था, 1995 वाला NDA एग्जाम में आया। यहाँ कहता है rth रूट ऑफ 9 to the power r plus 1/4। फिर अंदर में ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 3 to the power -r बाई 3 इंटू अंडर रूट 3 to the power -r। यह जब पूरे पे रूट है तो बाहर में 1/r के रूप में आ जाएगा। जैसे बतलाए थे कि सेकेंड रूट है तो 1/2, थर्ड रूट है तो 1/3, इसी तरह से यहाँ rth रूट है तो 1/r के बराबर यह हो जाएगा। अब अंदर में यहाँ 9 है, तो 9 को आप 3 to the power 2 के रूप में लिख सकते हैं, और पूरे पे पावर है r plus 1/4, तो यहाँ जब 4 आप LCM ले लिए तो यह आ गया 4r plus 1। अब इसमें देखिए यह जो है बेस एक समान है और पावर अलग अलग है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ -r है, तो पावर ऐड हो जाएगा। बेस जब एक समान है तो यह हो गया 3 to the power 1 -r जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ सिंबल माइनस का है तो -r के बराबर हो जाएगा। तो 3 के पावर 1 -r और पूरे के पावर 1/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है। अब चलिए आगे देखते हैं कि नीचे में क्या होने वाला है।
तो नीचे में बाई लगा दिया, नीचे 3 इंटू इतना है तो 3 इंटू यह 3 टू द पावर माइनस आर और पूरे का पावर 1/2 हो जाएगा। तो दोनों का गुना करने के बाद 3 टू द पावर माइनस r/2 हो गया। अब चलिए इसे आगे देखते हैं। यह जो है 2 और फिर पूरे का पावर तो दोनों में प्रोडक्ट हो जाएगा, या 2 से यह जो है 2 बार में कट जाएगा। तो यह जो आ गया 3 टू द पावर 4r + 1/2 और यहाँ है 3 टू द पावर 1 माइनस r/2 a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो दोनों का गुना हो जाएगा। बाई नीचे में यह हो गया, यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट है तो ऐड हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 1 माइनस r/2 और पूरे का पावर ये जो हो जाएगा 1/r के बराबर आ जाएगा। बराबर अब ये दोनों में बेस एक समान है तो पावर जुड़ जाएगा। बेस एक समान है तो ये 4r + 1, ये एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ है 4r + 1, यहाँ +1 माइनस r बाई 3 टू द पावर 1 माइनस r/2 और पूरे का पावर 1/r के बराबर। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 4r में से r जैसे ही घटाएंगे तो ये 3r के बराबर आ गया और 1 + 1 2/2 और नीचे में है 3 टू द पावर 2 माइनस r/2, 2 को जब एलसीएम ले लेंगे और पूरे का पावर हो गया 1/2 के बराबर। अब जो है बेस एक समान है और यहाँ भाग की क्रिया हो रही है तो भाग की क्रिया में ये घट जाता है, तो 3 टू द पावर घटेगा, दोनों में नीचे में सेम है तो एलसीएम ही 2 होगा। ऊपर हो गया 3r + 2 और माइनस इतना करने पे यह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यह प्लस में, यानी -2 + r, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में और पूरे का पावर ये जो है 1/r के बराबर, 2 नहीं 1/r के बराबर। अब यह जो है 3 टू द पावर यहाँ 3r है और यहाँ +r है तो 4r/2 हो गया, पूरे का पावर 1/r है। अब ये दोनों में प्रोडक्ट हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 4r/2 इंटू 1/r, r से r हो गया कैंसल और ये 2 बार में 4, तो यह इसका आंसर हो गया 3 टू द पावर 2। इस तरह से किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, सिर्फ आप पेशेंस रखिए, रूल उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी रूल आपको बतलाया उससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना। और इसमें ऐसा नहीं कि हम यही स्टेप अपनाएं तो आपको भी अपनाना होगा, नहीं, आपको जो इसमें लग रहा है स्टेप अपनाना है, सिर्फ सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है, नहीं कि उसको और उलझाते जाना है, सिर्फ रूट करते नहीं, सॉल्यूशन के तरफ बढ़ना है। जैसे ही आपको रूट दिखे तो उसे आप पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट दिख रहा था तो 1/2 कर दिया, ये rth रूट दिख रहा था तो 1/r कर दिया। ऐसा करने के बाद शेष जो आपको एक्सपोनेंट वाला फार्मूला जो बतलाए थे उसी फार्मूला के सहारे जितना भी सर्ड होगा वो भी आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। यह CDS 1995 में आया हुआ प्रश्न, इसमें x टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म का है, तो दोनों में गुना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी n है तो दोनों का गुना और यहाँ भी गुना। आप जानते हैं a + b इंटू a - b a² - b² के बराबर हो जाता है, उसी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों में प्रोडक्ट, तो यह a + b a - b के फॉर्म का है, यहाँ a + b, तो दोनों में प्रोडक्ट होने पे यह b² - c² के बराबर हो जाएगा, इंटू x टू द पावर यहाँ c² - a² के बराबर हो जाएगा, इंटू x टू द पावर a² - b² के बराबर हो जाएगा। अब नीचे में जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, बेस एक समान है तो पावर ऐड हो जाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो x टू द पावर b² - c² प्लस c² - a² प्लस a² - b² सब कैंसिल हो गया एक दूसरे से,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो ऊपर में बचा आपको 0 यानी x टू द पावर 0, तो यह 1 के बराबर था। तो सिर्फ आप पेशेंस रखेंगे तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ फार्मूला इतना ही, और फार्मूला भी अगर स्लिप कर गए तो आपको बतला ही दिया कि इस तरह से आप इजीली डेराइव कर सकते हैं। अब चलिए ऐसा है, यानी दोनों टाइप कुछ रिलेशन दिया गया है इक्वेशन जो है, और इसमें x का कहीं रहेगा, कहीं p का वैल्यू निकालने के लिए रहेगा, कहीं कुछ और होगा। तो देखिए यहाँ आपको देखना है कि या तो बेस एक समान करना है और नहीं तो पावर एक समान, आधार एक समान कीजिए नहीं तो घात। चलिए ये क्या कर रहे हैं समझिए इसको। एक तरफ वाला सॉल्व करते हैं, x टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 है, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक पावर का गुना हो जाएगा, यानी x टू द पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ है x टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 10 इक्वल टू इधर है x टू द पावर p। इसे हम लिख सकते हैं, फिर ये दोनों गुना के रूप में है तो पावर जुड़ जाएगा इस फॉर्मूला के मुताबिक। तो यह हो गया x टू द पावर 10 बाई x टू द पावर 10 इक्वल टू x टू द पावर p। और इसे लिख सकते हैं, यह भाग में है तो इसके मुताबिक यह पावर का घटाव हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 0, यानी x टू द पावर 0 इक्वल टू x टू द पावर p। अब बेस जब एक समान है तो पावर इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ p का वैल्यू 0 हो गया। इसी के जगह अगर x टू द पावर p का वैल्यू पूछता तो यह 1 के बराबर हो जाता इस फॉर्मूला के मुताबिक। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ जो है आप पेशेंस रखेंगे और वर्क करेंगे, या कोई जरूरी नहीं कि जो हम अपनाए वही करेंगे। आप पहले सब्ट्रैक्ट भी यहाँ कर दे सकते थे, 4 से इसे सब्ट्रैक्ट करके फिर प्रोडक्ट कर दे सकते थे। स्टेप सिर्फ अपनाना इतना ही है और देखना है कि हमें सॉल्यूशन की ओर जाना है, उलझने की ओर नहीं। चलिए अब कुछ और प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा सा इससे हट के इसमें पूछता है। इसमें अब देखिए एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछता है कि √2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में कौन बड़ा है। तो आप हड़बड़ी में जो यदि अंदर देख लेते हैं कि 2 और 3 में 3 बड़ा है और एग्जाम में सही करके आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पावर 1/समथिंग होता है तो इसका मान घटते चला जाता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में आए तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, एक है क्यूब रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहने का मतलब 2 टू द पावर 1/2 और क्यूब रूट ऑफ 3 कहने का मतलब 3 टू द पावर 1/3। ना बेस एक समान है ना पावर एक समान है, यानी ना आधार एक समान है और ना घात एक समान है। तो कोई एक को एक समान करने का प्रयास करेंगे। एक समान करने के लिए यहाँ क्या करेंगे हम कि एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम 6 के बराबर होगा, तो उसी को कर देंगे। 6 के बराबर करने के लिए क्या आपको करना होगा कि इसका इस पे 1/3 से प्रोडक्ट और इस पे 1/2 से प्रोडक्ट करना होगा। तो यह जो आया 2 टू द पावर 1/6 के बराबर आ गया, जबकि यह जो है 3 टू द पावर 1/6 है। तो 3 का 1/6 भाग और यह है 2 का 1/6 भाग। तो 2 जो है छोटी संख्या है, इसका 1/6 भाग छोटा हो जाएगा, लेकिन 3 इससे बड़ी संख्या है तो इसका 1/6 भाग जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा। यानी आप सिंपल वर्ड में यही देख लें कि अगर घात एक समान हो गया, घात यदि एक समान हो गया तो जिसका बेस बड़ा होगा, जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ा। ये किसका वैल्यू चेंज किए थे तो क्यूब रूट ऑफ 3 को, यानी यहाँ बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 3। इसी का इस्तेमाल करके यहाँ ये प्रश्न है कि आरोही क्रम में इसे लिखना है, कहीं अवरोही क्रम भी आ सकता है, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखने के लिए। तो फिर यहाँ वही कार्य करना है, पावर एक समान करने का प्रयास करें। यहाँ है 6 टू द पावर 1/4, 2 के पावर 1/2 है, इसी तरह से 4 के पावर 1/3 है। ये 4, 2 और 3 सभी का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा, यानी पावर 12 करें। पावर 12 करने के लिए यहाँ 1/3 से गुना करना होगा, यानी पावर 1/3 करेंगे। यहाँ 1/6 से गुना करना होगा, यहाँ
1/4 से गुना करना होगा। अब देखिए यह आ गया 6 टू द पावर 1/12, यह आ गया 2 के पावर 1/12, यहाँ आ गया 4 के पावर 1/12। अब पावर एक समान है तो अभी आपको बतलाया कि जिसका बेस बड़ा वो सबसे बड़ा। आरोही क्रम लिखने का मतलब है कि बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा ये हो गया, ये किसका वैल्यू था तो √2 का, तो सबसे छोटा हो गया आपका √2। इसके बाद 4 उससे बड़ा है, यह था √4 का, तो √4। और सबसे बड़ा है 6 टू द पावर 1/12, यह था वैल्यू 4/√6 का। तो यही हो गया इसका आरोही क्रम। अभी इसी के जगह पे यदि अवरोही क्रम होता तो इससे उलट लिख देते और फिर हमारा काम हो जाता। तो इस पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन पूछता है। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। खुद सॉल्व करके देखिएगा और सारा सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए तो अब समझते हैं आगे। अब इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 143 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप कहने का मतलब है कि इसे 1.0 या इससे बड़ा और 9.9 के बीच वाली संख्या के रूप में और गुना में 10 के पावर जो भी आ जाए के रूप में अगर ऐसा लिख दिए तो उसी को कहते हैं मानक रूप। जैसे आप कभी पढ़ते होंगे कि जो है ये वैक्यूम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वह होता है 3 × 10 के पावर 8 के बराबर। तो 3 × 10 के पावर 8 उसका मानक रूप वो लिखा गया है, एक्चुअल में वो इस टाइप का होता है। तो उसे हम कैसे मानक रूप में व्यक्त करें इसे हम समझते हैं। जैसे 143 आपको बतलाया कि 1.0 से बड़ा और 9.9 के रूप में लिखना है, तो 1.43 लिख दिया तो ये इसके बीच का आ गया। अब जैसे ही दशमलव दे दिया तो 2 0 तो बढ़ेगा ही इसमें, यानी इसे 1.43 गुने 100 के रूप में हम लिख सकते हैं। 100 से गुना करेंगे दोनों डेसिमल हट जाएगा। यही जो है इसी को हम 1.43 गुना 100 को हम 10 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। यही हो गया इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 143। अब इसका मानक रूप पे हम विचार करते हैं तो 2.425 लिख दिया जो इसके बीच का आ गया, और गुना में 10 के पावर दशमलव दिए हैं 3 अंक के बाद, तो 10 के पावर 3 आसानी से ऐसा लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ जो है, यहाँ तो डेसिमल ना भी देंगे तो सिर्फ 3 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो 3 × 10 के पावर 1 2 3 3 6 और 2 8 0 है, तो 3 × 10 के पावर 8। बुक में आप इसी टाइप का लिखा हुआ देखते होंगे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, सूर्य का व्यास है, या निर्वात में प्रकाश की चाल है, सब इसी टाइप से लिखा होता है। तो ये संख्या का मानक रूप कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। इस तरह से अब आपका यह टॉपिक पूरा लास्ट हुआ। अगर देखने में अच्छा लगा और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा तो कमेंट करके इसे ज़रूर लिखें कि नहीं बेहतर है। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और कोई भी पूरे जो भी मेरा चैनल है इस पर एक भी वीडियो रटने टाइप का नहीं दिया गया, सारा वीडियो कॉन्सेप्ट बेस्ड दिया गया है। तो जाइए, एक बार मेरा रिक्वेस्ट है और जाइए और उसे देखिए कि किस टाइप का वीडियो है।